धर्म का अंतिम रण धर्म क्षेत्र। धर्म क्षेत्र चैनल में आप सभी प्रभु प्रेमियों को मेरा प्रेम भरा राधे राधे। बंधुओं, पिछले सत्र में मैंने कीचक से जुड़े हुए तथ्य बताए थे। कीचक और उसके पुत्रों को जलाया गया था, मार करके भीम ने जलाया था। अब उसके आगे का प्रसंग सुनिएगा। 13 दिन ही बचे थे 13वें साल को बीतने में। दुर्योधन इतना व्याकुल हो गया कि रात दिन पांडवों को ढूंढने में ही लगा था। मिल नहीं रहे थे तो न रात में दिन में उसे खाना भी नहीं खाया जाता था। आइए इसी प्रसंग को हम सुनते हैं छंद के माध्यम से। और कहानी बड़ी रोचक है। आगे क्या गजब की प्रेमी जी ने लिखा था, आइए दर्शन करें। कि राति जगे दुर्योधन, पूरा रात रात जागता रहता है। रात जगे दुर्योधन, नानी से नींद न भोजन खाई। रात जगे दुर्योधन, नानी से नींद न भोजन खाई। और पांडव केर पता न चले, गिरे कंदर जंगल है रही धाई। पांडव केर पता न चले, गिरे कंदर जंगल है रही धाई। और जौन से कीचक के बलबूते पे राजा विराट अजय कहाई। और जौन से कीचक के बलबूते पे राजा विराट अजय कहाई। तौन ही कीचक मार गवाया, बात सुयोधन ने सुनी पाई। तौन ही कीचक मार गवाया, बात सुयोधन ने सुनी पाई। अब हुआ क्या कि दुर्योधन व्याकुल था, लेकिन उसी बीच में उसको इस सूचना मिली कि कीचक, उस कीचक का वध हुआ जिस कीचक ने हमेशा राजा विराट को युद्ध में विजय दिलाई, और उसी के कारण वो हमेशा अजेय बने रहते थे। विराट से कोई युद्ध में जीत नहीं सकता था, जिसका कारण केवल कीचक था। उसके मृत्यु का जब समाचार दुर्योधन को मिला तो सब मिल बैठ करके विचार करने लगे। क्या विचार करते हैं? उसमें विचार करने वालों में कर्ण था, दुशासन था, शकुनी था, दुर्योधन था और राजा सुशर्मा था। आदि आदि लोगों ने विचार किया, कीचक के वध पर विचार करने लगे। इस संसार में भला कौन है जो कीचक का वध कर सकता है? तो उसी समय राजा सुशर्मा कहते हैं कि मेरा कीचक से विराट नगर में युद्ध हुआ था और उससे मैं हार गया था, और ये विदित है कि भीम के अलावा कीचक का वध कोई कर नहीं सकता। इसका मतलब कीचक विराट नगर में मारा गया तो निश्चित है पांडव वही है। ये थोड़ा सा उनको रहस्यमयी सूचना मिली, विचार निकल करके आया। आगे के छंद के माध्यम से हम श्रवण करें कि कर्ण दुशासन और शकुनी मिले, कर्ण दुशासन और शकुनी मिल के दुर्योधन कीन विचारा। कर्ण दुशासन और शकुनी मिल के दुर्योधन कीन विचारा। राजा सुशर्मा सभा में कहा, जो अतीत में कीचक से रहा हारा। और राजा सुशर्मा सभा में कहा, जो अतीत में कीचक से रहा हारा। और भीम को छाड़ी के कीचक को, कोई मार सके नहीं पावही पारा। और भीम को छाड़ी के कीचक को, कोई मार सके नहीं पावे पारा। और राजा विराट पे जाए चढ़ो, तो चुके प्रतिशोध मेरो यही बारा। राजा विराट पे जाए चढ़ो, तो चुके प्रतिशोध मेरो यही बारा। राजा सुशर्मा कहते हैं कि भीम के अलावा कीचक से कोई पार नहीं पा सकता था, और मैं कीचक से हार चुका हूं। इसलिए राजा विराट की नगरी पे अगर चढ़ाई करोगे तो राजा विराट से मैं बदला ले सकूंगा, क्योंकि मैं हार चुका था। अब ऐसा सब विचार बना करके चढ़ाई करते हैं कि दूसरे रोज तुहू चली, दूसरी ओर से घेरो मत्स्यपुरी को।
दूसरे रोज चलिए तुम भी चलना और मत्स्यपुरी को घेर लेना। कि दूसरे रोज तुहू चली दूसरी ओर से घेरव मत्स्यपुरी को। और पांडव वही है तो वही है लड़े हमसे या जरूर तुम्हारी बोरी को। पांडव अगर होंगे तो चाहे हमसे लड़े या तुम्हारे तुम्हारे लिए लड़े, हो तुमसे लड़े, मुझसे लड़े या तुमसे लड़े, लेकिन युद्ध की हुंकार ललकार सुन करके वो बैठ नहीं पाएंगे, अवश्य लड़ने आएंगे। कि दूसरे रोज तू चली दूसरी ओर से घेरव मत्स्यपुरी को। और पांडव वही है तो वही है लड़े हमसे या जरूर तुम्हारी ओरी को। दोनों जने कर काम सदी तोर खोज मेरो बदलाव धुरी को। और आय मिलाए के कौरवों से जासु शर्मा पयान कियो नगरी को। और आय मिलाए के कौरवों से जासु शर्मा पयान कियो नगरी को। इस प्रकार मंत्रणा हुई और सब राय मिलाने लगे। अब सुशर्मा ने पयान किया विराट नगरी को। अब आगे दर्शन करें। कि जौन सुशर्मा विराट से पूरब हारल जाए के युद्ध मचावा। वही सुशर्मा फिर युद्ध के लिए पहुंच गया जो इससे पहले विराट से युद्ध में हार चुका था। कि जौन सुशर्मा विराट से पूरब हारल जाए के युद्ध मचावा। और तांत्रिक पालयो ग्रंथिक वल्लभ कंक को संग विराट बोलावा। तांत्रिक पालयो ग्रंथिक वल्लभ कंक को संग विराट बोलावा। अब क्या था, अब विराट जी ने सहायता के लिए तांत्रिक पाल को बुलाया, ग्रंथिक को बुलाया, वल्लभ भीम को बुलाया और कंक को बुलाया, युधिष्ठिर जी को। ये सब बलशाली थे। तीर तलवार में तो ये नकुल और सहदेव, भाला में तो युधिष्ठिर का क्या कहना, और गदा युद्ध में भीम भैया को क्या कहना। इन सब को विराट जी ने बुला लिया। श्रवण करें। कि जौन सुशर्मा विराट से पूरब हारल जाई के युद्ध मचावा। तांत्रिक पाल जो ग्रंथिक वल्लभ कंक को संग विराट बोलावा। और पैदल और रथ बाज गजी सब लय चतुरंगिनी सैन सजावा। पैदल और रथ बाज गजी सब लय चतुरंगिनी सैन सजावा। और जाए सुशर्मा की सेन के सामने बूढ़ो विराट निशान बजावा। और जाए सुशर्मा की सेन के सामने बूढ़ो विराट निशान बजावा। अब विराट ने चतुरंगिणी सेना को लिया। चतुरंगिणी कहते हैं 4 प्रकार की सेनाएं। कोई तो पैदल वाली सेना, रथ पे सवार सेना, और घोड़ों पर सवार सेना, और हाथियों पर सवार सेना। 4 प्रकार की सेनाओं को सजा करके, और जो बुजुर्ग हो चुके थे विराट, राजा विराट, वो जाकर के सुशर्मा के सामने सेना अपनी खड़ी कर दी और फिर तो शंखनाद करने लगे युद्ध के लिए। क्यों? और बल, आत्मबल तो बढ़ा हुआ था। क्यों? क्योंकि वल्भ तो अपनी कहानी अपनी प्रतिभा दिखा चुके थे। तो वल्भ और इन चारों लोगों पर बहुत ज्यादा भरोसा था, इसलिए फिर तो दुंदुभी बजा दिया विराट ने। अब अगर हम बात करें सेना को, चतुरंगिणी सेना को अक्षौहिणी में हम गिने कि कितनी अक्षौहिणी सेना विराट के पास थी और कितनी अक्षौहिणी सेना सुशर्मा के पास थी, तो जरा दर्शन करिए। एक अक्षौहिणी सेना में महाभारत के अनुसार 2 लाख समथिंग होते हैं, और राजा विराट के पास कितनी सेनाएं थी दर्शन करें जरा। अक्षौहिणी सेना का प्रमाण दे रहा हूं। इनके पास कितनी अक्षौहिणी सेना थी कि 5000 यो हाथी के दल। 5000 तो हाथियों का समूह था। 5000 यो हाथी के दल 15000 रथी पहचानो। 5000 यो हाथी के दल 15000 रथी पहचानो। और रथ पे सवार लोग 15000 के थे, और पैदल चलने वाले, और पैदल हो 1 लाख जवान जहां रण मार ही मार मचानो।
और पैदल हो 1,00,000 जवान, जहाँ रण मार ही मार मचानो। घोड़े पे और अश्व सवार रहे 10,00,000, अश्व सवार रहे 10,00,000, यह अतने अक्षोहिणी जानो। अहो गज बाज रथी और पैदल यादल को चतुरंगिनी मानो। अहो गज बाज रथी और पैदल यादल को चतुरंगिनी मानो। इन्हीं 4 प्रकार की सेनाओं को आप चतुरंगिनी मान लीजिए। कौन? हाथी पर, घोड़े पर, रथ पे और पैदल पे। और इनमें आप बंटवारा करिए कि कितनी अक्षौहिणी सेना। लगभग 5 अक्षौहिणी सेना से कुछ ज्यादा थी राजा विराट के पास। अब सुशर्मा की बात करते हैं कि 3 अक्षौहिणी सैन्य सुशर्मा। राजा सुशर्मा के पास 3 अक्षौहिणी थी। 2 अक्षौहिणी सेना से ज्यादा विराट जी के पास ज्यादा थी। 3 अक्षौहिणी सैन्य सुशर्मक, राजा विराट को द्वैरन धारो। और 3 अक्षौहिणी सैन्य सुशर्मक, राजा विराट को द्वैरन धारो। और पैदल पैदल दो भिरे, और भिरे असवारन से असवारो। पैदल पैदल दो भिरे, और भिरे असवारन से असवारो। और यूथ के यूथ धरे पकड़े, और यूथ के यूथ धरे पकड़े, और लड़े अगरे पछरे कही मारो। और लोहू के नाले पनाले बहे, जहाँ घायल बूढ़े करे चितकारो। लोहू के नाले पनाले बहे, जहाँ घायल बूढ़ी करे चितकारो। 3 अक्षौहिणी सेना राजा सुशर्मा के पास सामने आई विराट जी के। अब 5 अक्षौहिणी सेना से ज्यादा और इधर 3 अक्षौहिणी, दोनों आमने सामने हुई। अब युद्ध का तरीका देखिए। पैदल पैदल से लड़ रहे थे, और जो घुड़सवार से लड़ रहे थे, और सेनाओं की टुकड़ी एक दूसरे से लड़ रही थी, और अगरे पछरे इस प्रकार एक दूसरे को कहते थे मारो मारो मारो। और इस प्रकार द्वंद्व लड़ा गया कि नाला, रक्त का नाला बह चला। और जो घायलों पर और जो बूढ़े लोग थे उनको जब घायल किया जाता था तो खूब चिल्लाते थे, और उनकी चिल्लाहट चीत्कार उनकी सुनाई पड़ती थी। आगे के छंद को श्रवण करें कि बान सनासन छूटे रहे, जब रोदन पे मर के बल पावे। जब कोई मरता था, चिल्लाता था, तो सेनाओं को और अधिक बल मिलता था। इस प्रकार साए साए करके बाणों की आवाज निकलती थी। बान सनासन छूटे रहे, जब रोदन पे मर के बल पावे। और कानल खींच कमानु हने, सर जो सन नाये दिशा भरी जावे। और कानल खींच कमानु हने, सर जो सन नाये दिशा भरी जावे। और बानन की बरसाल खिलागत, बानन की वर्षाल खिलागत, मानहु मेघ मघा झरी लावे। और लोथ पे लोथ गिरे सब और, उठे चित्कार की राम बचावे। और लोथ पे लोथ गिरे सब और, उठे चित्कार की राम बचावे। इस प्रकार बाणों की बौछार होने लगी। पूरा दिगंत भर गया। ऐसा लगा कि मघा नक्षत्र पानी की फुहार दे रहा है, पानी बरसा रहा है। चारों तरफ से हाहाकार, चीत्कार और चिल्लाना, और राम की आवाज लगाना, राम को पुकारना, राम बचाओ, यही सब हो रहा था। आगे श्रवण करें कि बाण से मूंद गए दिन नाथ। दिन के नाथ सूर्य भगवान बाणों से झांप लिए गए कि बाण से मूंद गए दिन नाथ, भवातम घोर दिगंत समाही। यद्यप अंधकार हो गया, अंधकार हुआ नहीं था, इतना बाण चले कि सूर्य भगवान की किरण पृथ्वी पर नहीं पड़ती थी, इतना बाण छाए हुए थे। ऐसा लगा अंधकार हो गया कि बाण से मूंद गए दिन नाथ, भवातम घोर दिगंत समाही। अभादि नहीं मेघनाय अंधियार, नयापन और वीरान सुझाई।
अभादि नहीं में घनाय धियार नयापन और वीरान सुधाई। अपाव पिछार न वीर कतो, पाँव कोई पीछे नहीं पीछे कर रहा है, पीछे नहीं हट रहा है युद्ध से, ये वीरों का लक्षण भी होता है कि पाँव पिछार न वीर कतो तन लोहु की धारे फुहार नहाई। घायल वीर परय तड़फय जस पानी बिना मछरी तड़फाई। घायल वीर परय तड़फय जस पानी बिना मछरी तड़फाई। पैर पीछे नहीं हटाते हैं, भले घायल हो जाते हैं, वैसे पृथ्वी पर गिर करके तड़पने लगते हैं और जैसे मछली बिना पानी की तड़प रही होती है। ये वीरों का लक्षण है। आगे श्रवण करें कि तीर चुके तलवार चले रण तोमर और त्रिशूल चलावे। अगर किसी का तीर निशाना चूकता था तो तलवार चलाते थे, भाला चलाते थे, त्रिशूल चलाते थे, चारों तरफ मारो 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 और काट काट के गिराते थे। जत्था जत्था एक दूसरे को काट काट के गिराते थे और इस तरह की मुर्दा खून में बह करके इधर उधर चलने लगता था। बह करके कभी इधर जाए मुर्दा और कभी उधर जाए, डेड बॉडी जो मार के गिरा दी जाती थी। इस प्रकार विनाश हुआ था कि तीर चुके तलवारी चले रण तोमर और त्रिशूल चलावे। और मार ही मार मची चहूं और कि वीर कोई न कहूं थिर पावे। वीर जो वीर होता था वो रुकता ही नहीं था, इधर मारे उधर जाए, उधर मारे उधर जाए। को तीर चुके तलवार चले रण तोमर और त्रिशूल चलावे। और मार ही मार मची चहूं और कि वीर कोई न कहूं थिर पावे। और बूढ़ विराट जवानी की राव लिए, बूढ़ विराट जवान घोड़ा लिए हुए थे कि बूढ़ विराट जवानी की राव लिए यूथम यूथी को काटे गिरावे। खून की धार वही कटिलाओ तही बीच वहे मुर्दा चले जावे। खून की धार वही कटिलाओ तही बीच वहे मुर्दा चली जावे। इतना खून वहां दिखाई बहने लगा, इतना कमर के बराबर खून बहने लगा और उसमें मुर्दा बह करके चले आए। अब ये मान के चलते हैं, हम लोग सोचते हैं कि महाभारत 12 साल का वनवास हुआ, 13वां अज्ञातवास, और अज्ञातवास में ये कह लीजिए कि प्रैक्टिस चल रही थी पांडवों की। क्यों? महाभारत का विशालतम युद्ध लड़ना था, उसकी ये प्रैक्टिस यहाँ लड़ करके कर रहे थे इतनी सेनाओं के बीच में। असली प्रैक्टिस ये सब कर रहे थे। अर्जुन उधर दिव्यास्त्र अस्त्र ले ही लिए थे और उनकी प्रैक्टिस तो अनोखी दिव्यतम थी, लेकिन ये लोग भी प्रैक्टिस अच्छी तरीके से कर रहे थे और इस तरह लड़ाई लड़े कि खून की नदियां कह लीजिए, कमर तक की तो नदी मान के चलिए कि बह रही थी, उसमें मुर्दा बह बह करके जा रहे थे। आगे दर्शन करें कि नाग फनी तलवार चले दो, नाग फनी तलवार चले दो और बलि ललकार के बोले। और नाग फनी तलवार चले दो और बलि ललकार के बोले। और धय पकड़ो कर लागी जहां धुनि खोल नई शमशीर के खोले। और धय पकड़ो कर लागी जहां धुनि खोल नई शमशीर के खोले। और मुंड कटे अवनी पे गिरे पर, और मुंड कटे अवनी पे गिरे पर रुंड लिए हर बाम ही डोले। और मुंड कटे अवनी पे गिरे पर रुंड लिए हर बाम ही डोले। और योगिनी घूमे अघोरे निसंग कहूँ पे कहूँ किलकारी किलोले। योगिनी घूमे अघोर निसंग कहूँ पे कहूँ किलकारी किलोले। जो दृश्य वहां पे दिखता था, देखा नहीं जाता था। क्या? तलवार ऐसे ऐसे चलती थी, ऐसे ऐसे, और यही सब पकड़ो पकड़ो मारो पकड़ो मारो। और कोई म्यान तलवार से खींच करके, म्यान से तलवार खींचता था और मुंडी को काट लेता था, मुंडी हाथ में तो धड़ अपने आप तलवार लिए चला जा रहा हो। ऐसा प्रतीत होता था
कि शमशान की देवी देवी जो है चीत्कार मचा रही हैं, किलोल कर रही हैं प्रसन्नता से। और वो उस पृथ्वी का दर्शन करिए कि कैसा पृथ्वी कैसी हो गई थी कि लोहुमय से रंगे सब लागत, लोहुमय से रंगे सब लागत, ज्यों रंग रेज कुसुम्बर रंगाए। और लोहुमय से रंगे सब लागत, ज्यों रंग रेज कुसुम्बर रंगाए। अभागे के वर खेद के छिनहि में कोहू झपटे लड़ जाए। अभागे के वर खेद के छिनहि में कोहू झपटे लड़ जाए। अहाव ही हाव करे करनाल, हाव ही हाव करे करनाल, सबय सबको जस काल दिखाए। और घायल देखे लगे अस जान परे, बगिया में पलास फुलाए। और घायल देखे लगे अस जानी परे, बगिया में पलास फुलाए। इस प्रकार ऐसा लगता था कि मानो रंगरेज ही लाल रंगों से रंगे हुए हों। कोई किसी को मार रहा है, कोई भाग रहा है, कोई खेद रहा है, एक दूसरे को सब काल दिख रहे हैं। ऐसा लगा कि पलाश के पुष्प फूले हुए हैं। और इस प्रकार के इस प्रसंग को मैं और आगे ले चलूंगा, लेकिन अगले सेशन में लेके चलूंगा। और आज के सेशन के लिए आप लोगों को बहुत बहुत प्रेम भरा मेरा राधे राधे। धर्म की यात्रा जारी